जय हिंद। आज की क्लास में जीके जिसके सुपर 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? सुबह आज़ादी नामक कविता फैज़ अहमद फैज़ के द्वारा लिखी गई है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था? 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है यह है। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमुक्तमाल्यद की रचना तेलुगु भाषा में की है। इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? आंध्रभोज किसे कहते हैं? कृष्णदेवराय को आंध्रभोज भी कहते हैं और कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। विजयनगर के शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। आंध्र पितामह कृष्णदेवराय को कहा जाता है। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? यह चित्तरंजन दास CR दास से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। मैकाले किससे संबंधित है? यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में पारित किया। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? हजार पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान को हजार पहाड़ियों का देश कहते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज दिया गया था गीतांजलि के लिए। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी के द्वारा गढ़ा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था।
भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती की रचना कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो किससे होकर गुजरती नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा आती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ सन 1952 ईस्वी में किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक थी। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व यह झारखंड में मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। संसद का सदन है, संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं? प्रतिनिधि सभा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा को प्रतिनिधि सभा या निम्न सदन कहते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा? लोकसभा। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र यह किस पर लिखी गई पुस्तक? अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कबीरदास के दोहों के संग्रह का नाम क्या है? कबीरदास के दोहों के संग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजक। जायसी निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, इन्होंने पद्मावत की रचना की है। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा यह गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम क्या है? यह एक नाटक है, यह एक नाटक है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार हैं। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था।
भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जहाँ पर सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो, तो वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, इसे कहते हैं वैश्वीकरण। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किसने बनाया था? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने HDI इंडेक्स बनाया था। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यह महबूब उल हक की देन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो सकल नाम निवेश दर, यह मानव विकास सूचकांक HDI इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये तीनों इसके हिस्से हैं। मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? HDI का आधार होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहते हैं। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। मसालों का बागान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान को तड़ित झंझाओं का देश कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा के देश के नाम से जाना जाता है। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय था, इसका आंसर करजन था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने बनाया था। हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित? बेंगलुरु में स्थित है। CPU का पूरा रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? आउटपुट का माध्यम कौन सा? तो इसका आंसर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो डेंसिटी, जो घनत्व है, वह अपरिवर्तित रहता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का जो घनत्व है वह बढ़ता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। फिलास्फर वूल क्या है? तो जिंक ऑक्साइड को फिलास्फर वूल कहते हैं। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम गॉड ने दिया था। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? मानव रक्त तरल संयोजी उत्तक है, या इसे बोल सकते हैं मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? इसका आंसर हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक या द्रव संयोजी उत्तक, दोनों बोल सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों।
मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? कुल वजन का 7% होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उसे कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। मनुष्य की आंखों की दृष्टि का अस्थायित्व परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वह होता है 1/16 सेकेंड। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है? किसी चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन को सरलतम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। CH4 इसका रासायनिक सूत्र है। वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है कितनी है? 0.03% है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर एक उड़ीसा राज्य में है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। कड़म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कड़म मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग भार उठाना से संबंधित है। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? इसका आंसर लूना 10 था। द बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल उपडील के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव का उदाहरण है? एक कोश के जीव का उदाहरण है प्रोटोजोआ।